आज के तफसीली फैसले से वो खदशात सही साबित हो रहे हैं। आज के फैसले बिलखुसूस इसमें इस्तेमाल किए गए अल्फाज इंसानियत, मजहब, तहजीब और किसी भी इक़दार से बालातर हैं। अफवाज पाकिस्तान एक मुनज़्ज़म अदारा है। हम मुल्की सलामती को कायम रखने और इसके दफा के लिए अपनी जानें कुर्बान करने के हलफ बरदार हैं और ऐसा हमने पिछले 20 साल में अमली तौर पर करके दिखाया है कि वो काम जो दुनिया का कोई मुल्क, दुनिया की कोई फौज नहीं कर सकी, वो सिर्फ पाकिस्तान ने और अफवाज पाकिस्तान ने अपनी अवाम की सपोर्ट के साथ उसको हासिल किया। मैं पिछली बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में जब भी आपसे बात की तो नेचर एंड करैक्टर ऑफ वार के ऊपर बात की कि हम कन्वेंशनल जंग से सब कन्वेंशनल जंग और उसके साथ लड़ते हुए बेहतर होते हुए आज हाइब्रिड वॉर का सामना कर रहे हैं। तो हमें इस बदलती हुई नेचर एंड करैक्टर ऑफ वार का भरपूर एहसास है। उसमें दुश्मन, उसके सहूलतकार, आलाकार, उनका क्या डिज़ाइन हो सकता है, वो क्या चाहते हैं, उन सब की भी हमें समझ है। जहां दुश्मन हमें दाखिली तौर पर कमज़ोर करते रहे, अब उस दाखिली तौर पर कमज़ोर करने के साथ साथ बैरूनी जो उनकी ख़तरात हैं उनकी तरफ से भी आवाज़ें उठ रही हैं। आपने देखा होगा इंडियन आर्मी चीफ का कल का क्या बयान आया, उनकी लाइन ऑफ कंट्रोल पे क्या कोशिशें हैं। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि मुल्की सलामती का एक अहम अदारा होते हुए हमें इस कंप्लीट पिक्चर की विजिबिलिटी है कि किस तरीके से पाकिस्तान को दाखिली तौर पर कमज़ोर करने की कोशिशें होती रही और अभी भी हो रही हैं और उसका फ़ायदा उठाते हुए जो बैरूनी ख़तरात हैं वो कैसे इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। अब इन हालात में चंद लोग अंदरूनी और बैरूनी हमलों से हमें इश्ताल दिलाते हुए आपस में भी लड़ाना चाहते हैं और इस तरीके से पाकिस्तान को शिकस्त देने के ख्वाब भी देख रहे हैं। ऐसा इंशाल्लाह नहीं होगा। अगर हमें थ्रेट का पता है तो हमारा रिस्पांस भी इन प्लेस है। अगर हम बैरूनी हमलों का मुकाबला कर सके, अंदरूनी जो दहशतगर्दी थी उसका मुकाबला कर सके, तो इंशाल्लाह जो मौजूदा डिज़ाइन मुल्क दुश्मन कुव्वतों का चल रहा है उसको भी समझते हुए उसका मुकाबला करेंगे। जैसा कि आर्मी चीफ ने कल SSG हेडक्वार्टर के और वहाँ पे कहा था कि हमने इस मुल्क को इस्तेहकाम देने के लिए बहुत लंबा सफ़र किया है, बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, अवाम ने दी हैं, अदारों ने दी हैं, अफवाज पाकिस्तान ने दी हैं। इस इस्तेहकाम को हम किसी भी सूरत रिवर्स नहीं होने देंगे। हम अपने कदम जो बढ़ते हुए कदम हैं इनको पीछे नहीं हटाएंगे और अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को इंशाअल्लाह नाकाम करेंगे। अफवाज पाकिस्तान सिर्फ एक अदारा नहीं है, ये ख़ानदान है। हम अवाम की अफवाज हैं और जज्बा ईमानी के बाद अवाम की हमायत से मजबूत हैं। हम मुल्क का दफा भी जानते हैं और अदारे की इज्जत और वकार का दफा भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन हमारे लिए मुल्क पहले है, अदारा बाद में है। आज अगर मुल्क को अदारे की कुर्बानियों की, अदारे की परफॉर्मेंस की और हमारी यकजहती की ज़रूरत है तो हम दुश्मन के डिज़ाइन में आके उन चीज़ों को ख़राब नहीं होने देंगे और इंशाअल्लाह हम मुल्क का भी, उसकी इज़्ज़त का भी, उसके वकार का भी और अदारे की इज़्ज़त और वकार का भी भरपूर दिफा करेंगे। आपसे कुछ देर पहले आर्मी चीफ की वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से तफसीली बातचीत हुई। इस फैसले के आने के बाद अफवाज पाकिस्तान के क्या जज्बात हैं और मैं मीडिया देख रहा था, एनालिसिस देख रहा था, उससे रिफ्लेक्शन मिल रही है कि जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, जो समझते हैं कि पाकिस्तान किन ख़तरात से दो चार है, उनके जज्बात को भी देखते हुए हमें इसको आगे लेके कैसे चलना है, ये आर्मी चीफ और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की बड़ी तफसील से बात हुई है। फ़ौज और हुकूमत पिछले चंद सालों से मिलकर मुल्क को उस तरफ ले जाना चाहती है
जहां हर किस्म के खतरात नाकाम हो जाएं और मुल्क उस तरफ जाए जहां हम जाना चाहते हैं, और इंशाल्लाह वहां हम जाएंगे। जो आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म की आपस में बातचीत हुई, उसमें क्या फैसले हुए, इससे आपको हुकूमत थोड़े अरसे में आगाह करेगी। मेरी अवाम से दरख्वास्त है कि वो अफवाज पाकिस्तान पर अपना एतमाद रखें। हम मुल्क में किसी सूरत इंतशार को फैलने नहीं देंगे, लेकिन ऐसा करते हुए अपने इदारे की इज्जत और वकार को मुल्क की इज्जत और वकार के साथ कायम रखेंगे, और इंशाल्लाह जितने भी दुश्मन हैं, ख्वाह वो अंदरूनी हैं, बैरूनी हैं, उनके आलाकार हैं, सुलतकार हैं, उनको हम इंशाल्लाह भरपूर जवाब देंगे। थैंक यू वेरी मच। आप इस वक्त देख रहे थे डीजी ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि आज जो फैसला सामने आया है संगीन गद्दारी केस का, उसमें इस्तेमाल किए गए जो अल्फाज हैं, काफी सख्त लफ्ज इस्तेमाल किए गए हैं। पाक फौज ने पिछले 20 साल में वो कुर्बानियां दी हैं जो कोई फौज भी दुनिया में नहीं कर सकी है। अपनी कौम की हिफाजत को हमने हमेशा अव्वलीन तरजीह ही रखा है। दुश्मन और उसके जो सहूलतकार हैं वो ये चाहते हैं कि हम नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन दुश्मन हमें दाखिली तौर पर कमजोर करते रहे हैं पहले भी, और अब उनकी एक और साजिश है, वो हमें कमजोर करना चाह रहे हैं, लेकिन हम किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। हमें इश्तियाल दिलवाकर आपस में लड़वाने की साजिश की जा रही है। हम बैरूनी हमलों का पहले भी मुकाबला करते रहे हैं और अंदरूनी दहशतगर्दी का भी हमने मुकाबला किया है और उसको भरपूर तरीके से हमने शिकस्त दी है। इसी तरह से आगे भी हम इन साजिशों का मुकाबला करते रहेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमने बहुत कुर्बानियां दी हैं, लेकिन हमने अपने कदम को पीछे अब हटने नहीं देना है। जिस तरह से कामयाबी की सीढ़ियां पाकिस्तान चढ़ रहा है, उसको अब वापस नहीं पलटने देंगे। अफवाज पाकिस्तान सिर्फ एक इदारा नहीं है, बल्कि ये एक खानदान है, और हम इदारे की इज्जत और वकार का दिफा बहुत अच्छी तरह से करना जानते हैं। लेकिन मुल्क हमारे लिए सबसे पहले है। मुल्क के दिफा के लिए हम हर हद तक जाएंगे। हम अपने मुल्क की इज्जत और वकार का भरपूर तरीके से दिफा करेंगे। और उन्होंने साथ साथ ये भी बताया है कि आज जो फैसला हुआ है उस पर आर्मी चीफ की वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात हुई है और उनके दरमियान तफसीली बातचीत हुई है। इस फैसले के क्या असरात हो सकते हैं आइंदा आने वाले दिनों में, इस हवाले से आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म इमरान खान के दरमियान खुसूसी बातचीत हुई है। और जो भी अहम फैसले लिए गए हैं, हुकूमत पाकिस्तान इन अहम फैसलों से जल्द ही कौम को आगाह कर देगी। उन्होंने ये भी कहा है कि हम आवाम से भी अपील करते हैं कि मुल्क की सालमियत पर कोई खतरा ना हो, इस तरह के आगे जो है कोई ऐसा अमल ना किया जाए। मुल्क की मईशत भी मद्देनजर रखनी होगी और मुल्क के हालात को भी देखना होगा। और इस हवाले से उन्होंने ये कहा है कि हम चाहते हैं कि कोई भी ऐसा काम ना हो, कोई भी इस किस्म का कोई अमल ना हो जिससे मुल्क को खतरा हो। डीजी ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर, जिन्होंने अब से कुछ देर पहले इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार किया जा रहा था, उन्होंने अपनी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि तफसीली फैसले से वो खदशात दुरुस्त साबित हो गए हैं जिनका पहले इजहार किया गया था। जनरल मुशर्रफ से मुतालिक पहले मुख्तसर फैसला आया और आज तफसीली फैसला आया है। दुनिया को कोई फौज जो काम नहीं कर सकी है वो काम पाकिस्तानी फौज ने किया है। ऐसा फैसला माजी में कभी नहीं आया है जिस तरह का फैसला आज सुनाया गया है। अफवाज पाकिस्तान डिसिप्लिन इदारा है और हमेशा पाकिस्तान के लिए खिदमत की हैं। तफसीली फैसले से वो खदशात दुरुस्त साबित हो गए हैं जिनका पहले इजहार किया गया था। जनरल मुशर्रफ से मुतालिक पहले मुख्तसर फैसला आया और अब तफसीली फैसला आ गया है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि पाक फौज ने पिछले 20 सालों में बहुत कुर्बानियां दी हैं और अपने मुल्क के दिफा के लिए हमने भरपूर अज़्म का इरादा किया हुआ है और किस तरह से अपने मुल्क का दिफा करना है, ख्वाह वो बैरूनी हो, अंदरूनी हो, किसी किस्म के भी सूरत हाल हो, पाक फौज हम वक्त तैयार रहती है अपने मुल्क के दिफा के लिए, अपनी आवाम की खिदमत के लिए। लेकिन पाक फौज सिर्फ एक इदारा नहीं है बल्कि खानदान है और हम अपने इदारे के
वकार का किस तरह से दिफा होना है, इसकी इज्जत को किस तरह से बचाना है, ये भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन हमारे लिए हमारी कौम मुकद्दम है, हमारा मुल्क सबसे पहले आता है, इसलिए हमें सबसे पहले अपने मुल्क का ख्याल है और हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क पर कोई बुरी आंख न डाले और जो इस तरह के अज़ाइम रखता है हम उसके अज़ाइम खाक में मिलाना जानते हैं। डीजी आईएसपीआर मेजर जनरल आसिफ गफूर, जिनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे थे, और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि आज जिन जुमलों का इस्तेमाल किया गया है और जो फैसले में कहा गया है उसमें बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। हमारी फौज ने हमेशा पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी हैं और पिछले 20 सालों में हमने वो कुर्बानियां दी हैं जो कि किसी मुल्क की, दुनिया की कोई फौज नहीं दे सकी है। हम अपनी कौम की हिफाजत को अवलीन तरजीह रखते हैं। दुश्मन और उसके जो सहूलतकार हैं वो चाहते हैं कि हमारे मुल्क को वो गैर मुस्तहकम करें, लेकिन उनकी ये साजिश हम कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे।